देखिए, बहुत सारी कंपनियां स्टॉक स्प्लिट का कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है। जो बिगनर इन्वेस्टर है ना, इस तरह के स्टॉक स्प्लिट में अपनी बाइंग की पोजीशन बनाते हैं और जब स्टॉक स्प्लिट की एक एक्स डेट होती है, उस दिन वो स्टॉक स्प्लिट होता है और वो स्टॉक नीचे गिरता है। तो जो बिगनर है ना, वो पैनिक हो जाते हैं और उनके मन में एक सवाल आता है, व्हाई डज द शेयर प्राइस फॉल आफ्टर स्टॉक स्प्लिट? यानी स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर का प्राइस क्यों गिरता है? देखिए, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है उन्हीं को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो पार्ट है ना, वो मिसअंडरस्टूड पार्ट है, सबसे ज्यादा मोस्ट मिसअंडरस्टूड पार्ट माना जाता है। फर्स्ट रीजन है बाय द रूमर सेल द न्यूज। देखिए, जब कंपनी का प्रमोटर स्प्लिट अनाउंस करता है, यानी स्टॉक स्प्लिट करना है, वो अनाउंस करता है, जो उसकी एक्सडेट होती है ना, उसके पहले वो स्टॉक है ना काफी हद तक ऊपर चले जाता है, यानी वो प्राइस ऑलरेडी रन कर चुका होता है, लेकिन उसकी एग्जिट के बाद वो स्टॉक है ना नीचे गिरता है। वो इसलिए गिरता है, देखिए, जो मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं ना, वो प्राइस की अपसाइड मूवमेंट या फिर डाउनसाइड को मूवमेंट को कैप्चर कर वो प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर रही है तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट जाता है। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट जाने की वजह से देखिए, अगर वो स्टॉक 100 रुपए का है, ओके, तो ये ट्रेडर बाय करेंगे और उस स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट को ऊपर तक लेकर जाएंगे। मान लीजिए वो स्टॉक का प्राइस 110 रुपए का है या फिर 120, ओके। अब उन्हें पर शेयर 20 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। अब वो प्रॉफिट घर लेकर जाने की कोशिश करेंगे, यानी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो 100 रुपए पर उसने बाय किया और 120 पर सेल किया, यानी उसने 20 रुपए प्रॉफिट बुक किया। और जब बड़े इन्वेस्टर या फिर छोटे इन्वेस्टर दोनों मिलाकर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तब मार्केट में या फिर स्टॉक में सेलिंग आती है। तो स्प्लिट के बाद है ना, बहुत सारे स्टॉक नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म में रिजल्ट यही होता है कि प्राइस फॉल होगा। जब कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है और वो कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक है और वो कंपनी प्रॉफिट बना रही है, लेकिन उन कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही स्लो है, या फिर हम कह सकते हैं कि ना के बराबर है या फिर लो है, और उस कंपनी का जो बिजनेस एक्सपांड करने के बजाय उस कंपनी का जो बिजनेस है ना, वो प्रेशर में है। और सिर्फ इसका मतलब ये हो सकता है कि जो कंपनी का प्रमोटर है या फिर मैनेजमेंट है, वो सिर्फ स्प्लिट का सहारा ले रहे हैं। मार्केट स्प्लिट के बाद रियलिटी दिखा देती है, उस वजह से वो कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिर सकता है। थर्ड रीजन है रिटेल ओवर एक्सपेक्टेशन। जब कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट जाता है, लेकिन जो बिगनर इन्वेस्टर है ना, वो फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल नहीं करते। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि स्टॉक स्प्लिट होने की वजह से उस स्टॉक का प्राइस आधा हो गया है, यानी डिवाइड हो गया है। और अब उन्हें लगता है कि जिस तरह से प्रीवियस हिस्ट्री में उस स्टॉक ने रैली दी थी, अगर हम उस स्टॉक को आधे प्राइस पर खरीदेंगे तो वो स्टॉक का प्राइस कुछ ही दिनों में डबल हो जाएगा। यानी ये रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं उस स्टॉक के रिलेटेड, जिस वजह से स्टॉक में है ना एक शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग प्रेशर आता है, या फिर वो स्टॉक हमें डिसअपॉइंट करता है। तो आपको समझना चाहिए कि स्टॉक स्प्लिट किस वजह से हो रहा है, वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर वीक है। फोर्थ रीजन है नो चेंज इन वैल्यूएशन। जब कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो उसके बाद आपको चेक करना है कि उस कंपनी के शेयर का स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। अगर वो सेम चल रहा है और उस कंपनी का मार्केट कैप भी सेम चल रहा है और उस कंपनी का प्रॉफिट भी सेम है, तो शॉर्ट टर्म के लिए उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिर सकता है। तो आपको यह समझना होगा, लॉन्ग टर्म में अगर उस कंपनी का प्राइस बढ़ना है या फिर ऊपर जाना चाहिए, तो वो सिर्फ अर्निंग से ही बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी को कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली सेल्स ग्रोथ बढ़ाना होगा। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस अपसाइड मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि उसमें डिमांड क्रिएट होगी और उस वजह से बायर उसमें आएंगे और बायर आने की वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा।
अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हो, यानी आप उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। तो देखिए एनएसए पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, उसमें से कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन ला सकती है, लेकिन जो कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन लाती है ना तो सबसे ज्यादा फायदा है ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को होता है। तो देखिए अगर कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट करते हैं, यानी ये कॉर्पोरेट एक्शन लाते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उनके पास कई ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि इफ यू आर ऑलरेडी अ शेयर होल्डर, यानी अगर आप उस कंपनी के पहले से ही शेयर होल्डर हो तो आपको है ना पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले उस कंपनी का बिजनेस का फंडामेंटल एनालिसिस करो, सबसे पहले उस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करो, फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट देखो, फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। और आपको जैसे ही पता चलता है कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद कि वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, तब आप उस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। देखिए ये जो कोई भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है ना, ये नेचुरल इवेंट है, तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना अगर वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है तो। सेकेंड ऑप्शन है न्यू एंट्री प्लान आफ्टर स्प्लिट। देखिए जब कोई कंपनी स्प्लिट करती है, स्टॉक को स्प्लिट करती है, तो स्प्लिट के बाद नया एंट्री प्लान कर सकती है। स्प्लिट के बाद पूछो कि कंपनी में ग्रोथ विजिबल है, क्या कंपनी की अर्निंग इंप्रूव हो रही है, क्या इंडस्ट्री टेल वाइंड है, अगर हां तो ग्रेजुअल बाइंग पॉसिबल हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है शेयर होल्डर के पास एंट्री फॉर स्प्लिट ओनली। देखिए अगर आप सिर्फ इसलिए बाय कर रहे हो कि प्राइस आपको आधे दाम में मिल रहा है, या फिर वो स्टॉक सस्ता मिल रहा है, या फिर आपको वो स्टॉक सस्ता लग रहा है, तो ये बिगेस्ट बिगनर मिस्टेक हो सकती है।